Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Bits. And in this video, we are going to continue with the same topic, the romantic age. In the previous video, we have seen like what romantic age is and how and what are the important things there to be learned. Now we are continuing with the work which were left undone. So let's get started. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि रोमांटिक एज क्या है, कब स्टार्ट हुई और जो भी इम्पोर्टेंट थीम थी इस पर्टिकुलर एज की वो हमने देखा। की पॉइंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा और रोमांटिसिज्म का बर्थ कहाँ से होता है, रोमांस वर्ड यानी रोमांटिक वर्ड कहाँ से आता है और फिर कैसे हम इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन जिससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन या फिर वॉर्स है उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। लेकिन जो वर्क्स हैं लिटरेरी वर्क्स वो अधूरे रह गए थे, तो इस वीडियो के अंदर हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स सी रोमांटिक एज एंड इट्स लिटरेरी वर्क्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एज के या इस एरा के जो इम्पोर्टेंट पोएट्स या फिर नॉवलिस्ट या आप कहोगे राइटर्स जो थे उनके नेम्स इंपॉर्टेंटली हो सकता है 4 ऑप्शंस आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन है जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो दीज आर सम नेम्स which are there from the romantic age। तो इसके अंदर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ, वॉल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, जेन ऑस्टिन, चार्ल्स लेम, विलियम हैजलिट, थॉमस डिकिंसन, सैमुअल रॉजर्स, थॉमस कैम्पबेल, थॉमस मूर, ले हंट एंड वॉल्टर सेवरसलैंड। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में, उनके वर्क्स के बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनमें से ये वर्क किस राइटर का है या फिर किस पोएट या नॉवलिस्ट का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि 1770 टू 1850 तक का उनका टाइम पीरियड है। इसके बाद हम देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को कहा गया है द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर रोमांटिसिज्म भी है। जब हम बात करते हैं रोमांटिक मूवमेंट की तो वहां पर रोमांटिसिज्म के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म किसे कहा गया है, तो इट इज टू द प्रीफेस, ओके, लिरिकल बैलेंस, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। इसके बाद इनका जो पहला पब्लिश्ड पोएट्री था with the collections was An Evening Walk and Descriptive Sketches। एक और इम्पॉर्टेंट उसी एरा के पोएट्स में काउंट होती है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि इनकी सिस्टर थी। ओके, लिरिकल बैलेड्स इन्होंने लिखा 1798 में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि 1798 यानी कि लिरिकल बैलेड्स के साथ ही रोमांटिक एरा जो है वो स्टार्ट होता है। तो लिरिकल बैलेड्स लिखा वर्ड्सवर्थ ने और उनके फ्रेंड कॉलरिज ने, और इसका जो फाइनल एडिशन था, जैसे फर्स्ट लिखा गया 1798 में, लेकिन ये एक पार्ट में आई थिंक 2 to 3 पार्ट्स में लिखा गया था। तो जो फाइनल एडिशन है लिरिकल बैलेड्स का वो 1805 में लिखा गया था। ओके, एंड वर्ड्सवर्थ gives his famous definition of poetry। वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है अबाउट द लाइक टू राइट अ पोएट्री वो बहुत ही फेमस है। द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री या कविता लिखना जो है ना वो एक तरह से एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जब पावरफुल फीलिंग्स आती है, इट्स एन आर्ट और अ फीलिंग विच इज कमिंग आउट, है ना। एक पावरफुल फीलिंग, जब एक जील की तरह फीलिंग आती है तब आप पोएम को लिख सकते हो, और वो भी कब, ऐसे इमोशन जो कि आपने ट्रैंक्विलिटी में यानी कि अकेले बैठकर कभी कलेक्ट किए हो। ठीक है, तो ये उनकी बहुत ही फेमस पोएट्री है, सॉरी डेफिनेशन है अबाउट पोएट्री। उनका जो ओनली प्ले था वो है द बॉर्डर्स, और 1843 में वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरेट बने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कब बने। इसके बाद इनके मेजर वर्क्स की बात करेंगे तो वो है लिरिकल बैलेड्स, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्सन, टिंटन एबे, मिसल, द सॉलिटरी रेपो, Laodamia or to Duty, the to Milton, the Leech Gather upon Westminster Abbey, Rainbow, we are 7, the word is too much with us,
Okay, to the cuckoo, the daffodils, Lucy Gray, Salmon Lee, Early Spring, Strange Fits of Passion Have I Known, Ode on Intimations of Immortality. Okay, so these all are their works which you need to know, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जो वर्ड्स फॉर रिलेटेड है और नहीं है। वैसे सेकंड ग्रेड में इतना नहीं पूछ सकते क्योंकि ये सब चीजें नेट में पूछी जाती है, लेकिन नेट का सिलेबस और लेंथी होता है और आपका एक डिफाइंड सिलेबस है, तो आपको ये चीजें एक बार के लिए पढ़ लेनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और आपको वहां पे तुक्का मारने की नौबत ना आए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सैमुअल टेलर कॉलरिज, और वी आल्सो कॉल हिम एसटी कॉलरिज। इनका जो टाइम स्पेन है वो है 1772 टू 1834। ओके, इनको हम वर्ड्सवर्थ का स्प्लिट ब्रदर भी कहते हैं, ठीक है, स्प्लिट ब्रदर। और इन्होंने सुपरनेचुरलिज्म का विजन दिया था, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने इमोशंस का, इमेजिनेशन को का विजन दिया, वैसे इन्होंने सुपरनेचुरल जो चीजें हैं उन पर अपना विजन दिया था, ठीक है। इनके जो वर्क्स थे वो थे बायोग्राफिया लिटरेरिया, टेबल टॉक, एड्स टू रिफ्लेक्शन, क्रिस्टेबल, कुबला खान, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर, फ्रांस एन ओड, डेस्टिनी ऑफ नेशंस, First at Midnight, Dejection and Ode, Youth and Age, Religious Musings. ओके, तो ये सारे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो अपने वर्ड्सवर्थ में या फिर रोमांटिक्स एरा जब हमने स्टार्ट किया था तो पढ़ा था कि उन्होंने लिरिकल बैलेंस लिखा था, ये वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन कीट्स की। कीट्स इज आल्सो कॉल्ड लव पोएट, है ना, एंड ही इज वेरी मच फेमस अबाउट हिज रोमांटिक पोएट्री। तो English romantic lyric poet whose verse is known for its vivid imagery and great sensuous appeal. Okay, इनका जो writing style था वो था use of imagery, personification, metaphors and alliterations. इनके वर्क की बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 54 पोएम्स लिखी। उनकी जो पहली पोएम थी वो थी द सोनेट ओ सॉलिट्यूड, Ode to Autumn, Ode on a Grecian Urn, Ode to Psyche, on Melancholy, Bright Star, on First Looking into Chapman's Homer, Antimon, Lamia, Hyperion, The Eve of St. Agnes, Isabella, The Eve of St. Mark, and Ode to a Nightingale. So these all are very important things to learn about Keats. Okay, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट रोमांटिक पोएट की, वो है पीबी शैले। ओके, 1792 टू 1822 इनका जो बर्थ स्पैन है, लाइफ स्पैन। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो हैं ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमिथस अनबाउंड, दिस वन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, द मास्क ऑफ अनार्की, हेलास द सेंचुरी, द विच ऑफ एटलास, द इंडियन सेरेनेट, ओzymandias of Egypt, and Epipsychidion, Alistair, Queen Mab, Defense of Poetry, this is a prose work, Adonis, Ode to the West Wind, The Cloud, Ode to Skyla, O World, O Life, O Time, Tonight, The Sensitive Plant, and A Lament. Okay, तो पीबी शैले जो कि जिनका पर्सनल इंट्रोडक्शन देखना चाहो और डिटेल में, तो वो आप फर्स्ट ग्रेड वाली या फिर लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड बायरन की। इनका टाइम स्पेन है 1788 टू 1824। इनका जो फुल नेम है वो है जॉर्ज गॉर्डन। इनकी जो पहली बुक है उसका नाम था फ्यूजिटिव पीस, और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करेंगे उसमें उनकी जो लास्ट पोएम है वो है द आइलैंड। केन, उन्होंने अपने केन जो है वो रोमांटिक एरा के ही पोएट सर वॉल्टर स्कॉट को डेडिकेट किया था। कोर्सेर, मैरिनो फेलेरो, Lara, The Vision of Silo, Hours of Idleness, it's an heroic couplet. It's a heroic couplet. And these all are important work. इनमें से कुछ कुछ जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं इनको आप प्लीज देख लीजिए, तो यही से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा। ओके, लाइक नॉट 100% बट माइट बी। देन वी हैव जेन ऑस्टिन। लाइक ये जो है इनका टाइम स्पेन 1787 टू 1817 है। ये even today she is very much famous because of her 6 major novels which interpret, critique and comment upon the British landed gentry at the end of 18th century. 18th century के last में like around 1780, और जब तक इनका birth ही 1787 का है, लेकिन उसी time period के जो the end of the जो last 18th century उस time period का इन्होंने
उस टाइम का जो ब्रिटिश लैंडेड जेंट्री थी उनको क्रिटिक किया है, उनके ऊपर कमेंट और उनको इंटरप्रेट किया है. Austen plots often explore the dependence of women on marriage in the pursuit of favorable social standing and economic security. तो इनका जो मेजर थीम होता था वो होता था women का for social for security, economic और social, being dependent on men. ठीक है. Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Persuasion and these all six are very important. और ये six के six आपके tips पे होने चाहिए जिसमें हम Jane Austen की बात है तो आप इनको कर सकते हो. Okay, even today we read her novels. Then at the end we have Charles Lamb. इनका टाइम पीरियड है ये 1775 to 1834. Essays of Elia, The Last Essays of Elia, John Woodville, Tales from Shakespeare, Specimen of English Dramatic Poets, The Old Family Faces. इनके बारे में और डिटेल स्टडी आप करना चाहो तो भी आप लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वीडियो देख सकते हो जिसमें इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. So I think this was all about the Romantic Age poets and novelists. Yeah, one more left. William Hazlitt. William Hazlitt का time period है 1778 to 1830 and he has written Cactus of Shakespeare's plays, the English poets, the dramatic literature of the age of Elizabeth, the Round Table, a collection of essays, Table Talk on Men and Manners, the Spirit of the Age, and the English comic writers. तो ये सारे विलियम हैज़लिट ने लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं. 2-3 बार रीडिंग करोगे तो आपको ये माइंड में रहेंगे. Then we have Thomas De Quincey, 85 to 1859, Confession of English Opium Eater, Joan of Arc. Okay, this one is important. And English Male Coach, Dream Fused, Murder considered as one of the fine arts, and Suspiria de Profundis. So these are the works from Thomas De Quincey. Okay, so more importantly, उनका birth, उनका death, उनके work, or if they are belonging from this particular era or not. So these all things are important. So thank you so much for watching this video. And with this video, we have completed the Romantic Age also. In the next one, we'll start with the modern era. So thank you so much. See you. Goodbye.